हिंदुस्तान किसानों का हिंदुस्तान, मजदूरों का हिंदुस्तान गाड़ी में नहीं चलता है, सड़कों पे चलता है, पैदल चलता है। तो अगर उस हिंदुस्तान को समझना है तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गाड़ी से नहीं समझा जा सकता है। अगर हिंदुस्तान को समझना है तो सड़क पे चलना होगा। और यही सबसे पहली बात, सड़क की क्वालिटी दिख जाती है। कैसी सड़क है, उस पे चला जा रहा है या नहीं, गड्ढे हैं या नहीं, ध्यान से चलना पड़ता है या आसानी से चला जा सकता है, सब पता लग जाता है। 5 मिनट में पता लग जाता है। स्टेट की हालत सबसे पहले सड़कों में दिख जाती है। खुशी भी होती है, किसी से मिलो, युवा से मिलो, वो अपने सपने के बारे में बताता है, अच्छा लगता है। पढ़ाई के बारे में बताता है, दुख भी होता है। किसानों की आवाज, किसान की बात सुनकर दुख होता है। छोटे व्यापारियों की बात सुनकर दुख होता है। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले नोटबंदी की, जीएसटी लागू की। उसका असर कितने साल हो गए? कितने साल पहले की थी? 6 साल। तो 6 साल हो गए। जैसे सुनामी आती है, मुझे याद है मैं गया था जब सुनामी आई थी, तो सुनामी का एकदम असर तो होता है, मगर सुनामी का सच्चा असर 5-6 साल बाद दिखाई देता है। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन नोटबंदी की, जिस दिन गलत जीएसटी लागू की, उन्होंने हिंदुस्तान पर आर्थिक सुनामी आई। उस समय उन्होंने बोला कि देखो, मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, काला धन मिट जाएगा। 5-6 साल हो गए, सबूत आपके सामने है, काला धन मिट गया, गायब हो गया। नहीं, गुजरात को भैया आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं, वो काला धन अलग है, मगर आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं। जैसे एयरबस होता है, हवाई जहाज होता है, रनवे से टेक ऑफ करता है, देखा होगा आपने, देखा है ना? वैसे ही एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उड़ता हुआ चला गया, पता नहीं कहां चला गया, कहां गया, क्यों गया, क्यों गया? गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, नहीं, वो है किसके यहां गया, वो अलग बात। तो एयरबस का प्रोजेक्ट गया। अच्छा, आपके जेब में मोबाइल फोन है, दिखाओ जरा, ये इसके अंदर ये मोबाइल फोन का प्रोजेक्ट, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट, ये कहां गया? तो महाराष्ट्र जो आपका है, हजारों करोड़ रुपए, और पैसे को छोड़ो, आपके युवाओं का भविष्य
उनका रोजगार आपके प्रदेश से छीना जा रहा है। ये अब सड़क पे आप युवा से बात करो, मैंने कहा कि इन सड़कों पे अच्छा लगता है, दुख भी होता है। आज मेरी एक युवा से बात हो रही थी, स्वराज नाम, बस लेके आया था अकेला, 3-4 किलोमीटर हमारे साथ मतलब चल रहा था। राहुल जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, राहुल जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, राहुल जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं तो लोग आते रहते हैं। आधा पौना घंटा लगा, आया। मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा हूं। जितना इसको शिक्षा के बारे में मालूम था, हिंदुस्तान की एजुकेशन मिनिस्ट्री में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट को नहीं मालूम। पहली बात मुझे कहता है, राहुल जी मैंने इंजीनियरिंग की है, मगर मुझे इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिल सकती हिंदुस्तान में। मैंने उससे कहा कि अजीब सी बात है, मैं अब कन्याकुमारी से महाराष्ट्र तक आ गया। जब भी मैं युवाओं से, बच्चों से पूछता हूं क्या करना चाहते हो, 4 ही जवाब मिलते हैं, 5। पहला आईएएस, दूसरा इंजीनियर, तीसरा डॉक्टर, चौथा शाबाश, चौथा आर्मी, और 5वां वो आर्मी और पुलिस मतलब एक ही है, उसको एक ही मानते। 5वां लॉयर, डॉक्टर, लॉयर, आईएएस मतलब सरकारी, पुलिस या आर्मी, और कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। तो लड़के ने मुझे बताया, स्वराज ने बताया कि देखो क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान में प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं है। मतलब जो भी हम अपने स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं, ये 5 काम उससे हो सकता है, उस शिक्षा से हो सकता है। मगर अगर व्यक्ति को, युवा को किसी कंपनी में जाके काम करना है, तो जो उसे स्कूल में सिखाया जा रहा है और जो उसको कंपनी में नॉलेज होनी चाहिए, जमीन आसमान का फर्क है। ये 16 साल का बच्चा मुझे बता रहा है, और यह बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स को नहीं समझ आ रही। यह है महाराष्ट्र का कमाल। अच्छा, मैंने खुशी की बात बोली तो दुख की बात भी बता देता हूं। मैं आपको बताऊं, आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ, दिल तोड़ दिया आपने मेरा, दिल तोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, सुनोगे? इसी सड़क पे इतनी बड़ी छोटी सी बच्ची मुझसे मिलती है, 6 साल की, 7 साल की। कहती है, पहले मुझे ढूंढ के निकाला, कहती है मैं आपसे मिलना चाहती हूं। तो जब भी कोई बच्चा आता है, मैं उसको सीधा एक टॉफी दे देता हूं। मैंने टॉफी दी, बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा क्या करना चाहती हो? अच्छा, महाराष्ट्र की सब लड़कियां
डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा क्या तुम्हारे भाई बहन हैं? कहती है हाँ मेरा भाई है। भाई क्या करता है? तुम्हें तंग करता है? हाँ। लड़ाई होती है? हाँ। तो ये बातचीत चल रही थी। फिर उसने मुझे बोला कि मेरे भाई कभी कभी मुझे मारते हैं और मैं पापा मामा के पास जाती हूं और वो भाई को कुछ नहीं कहते। तो छोटी सी बच्ची, मैंने उसको कहा कि क्यों तुम्हारे माँ बाप भाई को कुछ क्यों नहीं कहते अगर वो तुम्हें मार रहा है? छोटी सी बच्ची कहती है क्योंकि वो उसको मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। सुनते हुए काफी दुख हुआ। छोटी सी बेटी है, होशियार, मगर उसके माता पिता जिस प्रकार से बेटे को देखते हैं उस आंख से बेटी को नहीं देखते। इससे आपका प्रदेश कमजोर होता है। सही बोला गलत बोला? तो हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो पुरुषों से भी ज्यादा जरूरी हैं। और जो देश अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं करता वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। दिल की बात बोल दी, मगर अब मैं चल रहा हूं तो मतलब जो दिल में आ रहा है वो बोलना पड़ रहा है। तो यात्रा हमने शुरू क्यों की? शुरुआत में मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्र हैं, मगर हमारी बात, विपक्ष की बात, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, सब विपक्ष की बात दिखाते नहीं। देश में बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, डर फैला रही है। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, किसानों के जो काले कानून थे उसको लागू करने की कोशिश की। इनका लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता के दिल में डर डालने का है, भय डालने का है। किसानों से बात हुई, मैंने पूछा भाई बताओ क्या मुश्किल है? कहते हैं राहुल जी हम खेती करते हैं, अपना खून पसीना डाल देते हैं, मगर हमें यह नहीं मालूम कि हमारे गेहूं का, गन्ने का क्या रेट मिलेगा। सरकार हमसे गैम्बलिंग करवाती है, जुआ खिलवाती है। कभी कोई रेट मिलता है, कभी कोई और रेट मिलता है, मगर एक बात की गारंटी है, हमारे खेत से पैसा नहीं बनता है, हमें आमदनी नहीं मिल सकती है। तो हो क्या रहा है? देश में 2-3 बड़े उद्योगपतियों को, अब देख लेना, ये जो फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट है, एयरबस का प्रोजेक्ट है, ये अंत में उन्हीं 2-3 लोगों के हवाले होगा, जाएगा, उन्हीं को मिलेगा। वो 3-4 नाम हैं, आप सब जानते हो कौन है। दो तीन नाम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है।
नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं और पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान का सीधा इनके हवाले किया जा रहा है। और यह नहीं कि एक सेक्टर या दो सेक्टर, किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा है। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, टेलीफोन, सब का सब इन्हीं 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है।